हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि। इसमें हम शुरू में इसके फॉर्मूले करेंगे जो नॉर्मल फॉर्मूले यूज़ होते हैं प्रॉफिट लॉस में। उसके बाद हम क्वेश्चन के थ्रू डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेंगे जिसके थ्रू इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? लाभ हो गया हिंदी में। लाभ क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मतलब जो बेचने का मूल्य होगा, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य या लागत मूल्य। हम इसको लागत मूल्य भी बोल सकते हैं या क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो प्रॉफिट होता है वो SP माइनस CP होता है। S का मतलब है सेलिंग प्राइस, CP का मतलब है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। ठीक, ऐसी लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस पहले आ जाएगा और सेलिंग प्राइस बाद में आ जाएगा, है ना। लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, ये तो हम नॉर्मली जानते ही हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो अगर मैं 100 रुपये की कोई हम वस्तु ले रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हम 100 रुपीज़ का ले रहे हैं, अगर हम उसको इससे ज़्यादा में बेचते हैं तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट होगा, और अगर इससे कम में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। ठीक, और अगर हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना हो वो कैसे निकालते हैं? जो भी हमें लॉस या प्रॉफिट हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल 100 रुपये की हमने कोई बुक खरीदी है, ठीक है, अगर उसको हमने 110 में बेच दिया तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा? 110 माइनस 100, इसके अकॉर्डिंग तो ये आएगा 10। तो अगर इसका प्रॉफिट परसेंट बताना होगा तो इस 10 को इधर लिखेंगे अपॉन कॉस्ट प्राइस, जो उसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या था? 100, ठीक है, इंटू 100। तो इससे हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10%। तो ये तो हुआ कि हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल पाएंगे। ऐसे ही हम लॉस परसेंट भी निकाल लेंगे। अगर ये 100 की जगह पे 90 का सेल हो रहा होता ये बुक, तो क्या आता? ये आ जाता हमारे पास, फिर भी 10 आता, लेकिन तब हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करते, तब भी हमारे पास 10 आता। और लॉस परसेंट निकालने के लिए भी सेम यही करेंगे, यहाँ पे 10 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो आंसर यही आना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट में निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट अपॉन CP कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य बोल सकते हैं इंटू 100। और अगर लॉस परसेंट निकालना है फिर भी वही, यहाँ पे लॉस लिखेंगे अपॉन CP मतलब क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक, यही चीज़ हिंदी में लिख रखी है। तो अब बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था उसी तरह से। एक व्यक्ति 125 रुपये का खिलौना खरीद कर 30 रुपये में बेचता है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब लाभ हुआ होगा। कितने का हुआ? 30 में से हम 25 को माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 5। ठीक, कितना प्रतिशत लाभ हुआ है? तो परसेंट निकालने के लिए सिंपली 5 लिखेंगे। कितने में ख़रीदा है? ये है ना 25 रुपये में, गुणा 100, इसको 25 को 100, इसका मतलब 20% उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये तो था एक नॉर्मल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, उसे कितना लाभ या हानि हुआ है? ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन करने होंगे इसमें एक तरीका यूज़ करना। कैसे? देखो, जो भी ऑब्जेक्ट है दोनों तरफ पे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेना। कैसे? देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, 10 रुपये में 11 संतरे खरीदे हैं, 10 रुपये में 11 संतरे खरीदे हैं, ठीक है। और यहाँ या ऐसा कह सकते हैं, उसने 11 संतरे कितने रुपये में खरीदे हैं? 10 रुपये में। और दूसरा, उसने यहाँ 10 संतरे कितने रुपये में बेचे हैं? 11 रुपये में। मतलब तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये संतरा होगा तो संतरे को संतरे से मल्टीप्लाई कर लो। तो आप लिखेंगे, माना व्यक्ति ने 11 गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा? 110 संतरे खरीदे। ठीक है, ये आपको हमेशा करना है। जब भी ऐसा आ रहा होगा, ये दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक बार यहाँ पे 10 रुपये में 11 संतरे लिखा है, 11 रुपये में 10 संतरे लिखा है, ये अलग भी होंगे नंबर, तब भी हम यही करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया कि उसने इतने संतरे खरीदे। तो अगर 11 संतरे का मूल्य 10 रुपये है तो एक संतरे का कितना होगा? एक संतरे का मूल्य कितना होगा? 10/11। ठीक है, तो ऐसे ये खरीदने का मूल्य है। ठीक है, खरीद लेना अभी। तो उसने 11 संतरे खरीदे 10 रुपये में, तो एक संतरे कितने में खरीदा होगा? 10/11 में। ऐसे ही इसको कितने खरीदा होगा? तो इसका मतलब यह आ गया 10 गुणा 11, 110 संतरे की बात कर रहे हैं,
तो कितना हो 10/11 गुणा 110, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आएगा 10, यह आएगा 100। इसका मतलब उसने संतरे खरीदने में कितने रुपए लगाए, खर्च किए 100 रुपये। अब बेचने में तो ऐसे एक संतरा कितने बेचा हुआ 11/10 रुपये में, ऐसे ही 110 संतरे बेचे होंगे कितने में 11/10 गुणा 110, इसको कैंसिल आउट करेंगे 11 आ जाएगा, ये आएगा 121। इसका मतलब उसने 100 रुपये में संतरे खरीदे और 121 रुपये में बेचे, तो इसका मतलब उसे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उसको, प्रॉफिट हुआ है 21 रुपये का। इसको माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा, 121 में से 100 माइनस करेंगे, बट्टे खरीदा कितने में था, क्रय मूल्य क्या है 100, बट्टे फिर से 100 कर देंगे। ठीक, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 21% का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ठीक जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम इन ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, आप एक्स मान के भी कर सकते हो या 100 लेके भी कर सकते हैं। ठीक, ये मेथड मुझे इजी लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपको खुद ट्राई करना है। 9 रुपये में 8 कलम खरीदता है, 8 पेन खरीदता है, खरीद कर 8 रुपये में 9 कलम बेच देता है, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ ये आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन ऊपर की तरह है, ये क्वेश्चन भी सेम है बट यहाँ पे थोड़ा ये नंबर्स डिफरेंट है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यही मेथड इसमें भी यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे भी 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपये में 11 के भाव से बेचता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 9 ही खरीदे बट 11 बेचे हैं, तो ये नहीं समझना कि उसने तो कम खरीद, यहाँ तो कम खरीदे यहाँ ज़्यादा कैसे बेच सकता है। ये एक भाव दिया है, मतलब एक प्राइस दिया हुआ है, तो हम इस प्राइस को कंपेयर करेंगे जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर किया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मान लेंगे, माना उसने कितने संतरे खरीदे होंगे, आप इसको लिख लेना जैसे ऊपर लिखा था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 11, तो 99 उसने टोटल संतरे खरीदे। तो 9 संतरे उसने कितने रुपए में खरीदे, 16 रुपये में, तो एक संतरा कितने में खरीदेगा 16/9, ये खरीदने का मूल्य चल रहा है। ठीक, तो इसका मतलब 99 संतरे कितने में खरीदे होंगे, इसको 16 9 × 99 कर देंगे, ये 11 आ जाएगा, तो आएगा 11 66, 11 का 11, 11 और 6 176 आ गया। ठीक, सेम अब बेचने का भाव देखना है, तो उसने 11 बेचे हैं 20 रुपये में, 11 संतरे, तो एक संतरा कितने में 20/11, तो इसका मतलब उसने जो 99 संतरे होंगे वो कितने बेचे होंगे 20/11 करेंगे, 99 कर लेंगे, इसको कैंसिल आउट 9 आ जाएगा, यहाँ से 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब उसने कम रुपए में ख़रीदा है और ज़्यादा में बेचा है। कितने रुपए ज़्यादा में बेचा है, 4 रुपये ज़्यादा में बेचा है। इसका मतलब जो उसको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, अपॉन यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ये है ना कॉस्ट प्राइस, तो 176 × 100 आएगा 400 अपॉन 176, इसको 16 से कैंसिल आउट करेंगे, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये 2 और यहाँ से 3 रिमाइंडर आएगा, तो 1, इतना परसेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको ये मेथड यूज़ कर लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब वो ये बोलता है कि जितने में उसने खरीदा है उतने में ही वो बेच रहा है, पर वह 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 950 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है, तो उसे कितना प्रतिशत का मुनाफा हुआ है। मतलब जो वेट यूज़ करता है वो 1 किलोग्राम की जगह पे कितना यूज़ करता है 950 ग्राम का यूज़ करता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब उसने जो ख़रीदा होगा तो 1000 ग्राम उसने ख़रीदा होगा कितने में, x रुपये में, या ऐसा बोल सकते हैं x रुपये में उसने 1000 ग्राम ख़रीदा होगा, तो और बेच कितने में रहा है 950 ग्राम के हिसाब से बेच रहा है। तो यहाँ पे हमें प्राइस का कुछ नहीं दिया है, हमें बस वेट पे डिपेंड रहना है, वेट के हिसाब से परसेंट प्रॉफिट लॉस बताना है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से डिफरेंस कर लेंगे, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, कैसे, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसने 100 ग्राम कोई चीज़, सॉरी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम उसने कोई चीज़ 1000 रुपये में ख़रीदी। ठीक, तो इतना ग्राम कितने का ख़रीदा होगा, फिर इतना ग्राम ख़रीदा होगा इतने रुपये का, क्योंकि इसमें 1 ग्राम उसने 1 रुपये की खरीदी है, तो ऐसे ही इसका कंपेयर करेंगे तो 950 ग्राम उसने 950 रुपये में ख़रीदी होगी, तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। अब वो इस प्राइस में बेच रहा है,
है ना, यहाँ पे बोला है ना, क्योंकि वो क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, इसका मतलब इस प्राइस में बेच रहा है। और ये उसने यूज़ किया है, ये उसने वेट वाला जो वेट यूज़ किया है उसने, ये यूज़ किया है। तो इसका मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे उस पर हम इसको कॉस्ट प्राइस लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने एक्चुअल में इस रेट में ख़रीदा है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है, बट बेच इसमें रहा है क्योंकि दावा इसका कर रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे पहले इसको माइनस करेंगे। आपको इसमें दिख रहा है ये क्या होगा, कुल मिला के अगर इसको देखा जाए ये कम, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये कम है और ये ज़्यादा है। इसका मतलब जो उसने वेट यूज़ किया वो कम किया है ना, तो इसका मतलब उससे प्रॉफिट ही हो रहा होगा। तो प्रॉफिट जो परसेंट होगा उसको, प्रॉफिट परसेंट वो कितना होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। और हम इसको सीपी की तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य की तरह लेंगे। जब भी यहाँ पे एरर के क्वेश्चन होंगे, एरर मतलब जो वेट अशुद्ध वेट ले रखा है उसने, उस वाले को हम नीचे लिखते हैं इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 से 5 बन जा 5 ऐसे 4 19 हो गया, तो आएगा 100/19। तो इसको सॉल्व करेंगे 19 पंचे 95.529% ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे हमें सीपी की तरह किसे ट्रीट करना है, जो एरर वाला वेट लिया है उसने, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। और भी क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है एवं वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है, कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक। तो मान लेते हैं उसने 1000 ग्राम चावल ख़रीदा है, कितने रुपए में, 1000 रुपये में, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिख सकते हो 1 ग्राम चावल ख़रीदा है 1 रुपये में, तो 1000 ग्राम चावल कितने में खरीदेगा, 1000 ग्राम में। अब देखो यहाँ पे 20% कम वेट यूज़ कर रहा है, तो 1000 का 20% कम करेंगे तो या तो 20%/100 कर लो, फिर जो आएगा उसको 1000 से माइनस कर सकते हैं। अगर इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 200, और इससे इसको माइनस करेंगे यह आ जाएगा 800। एक तो ये तरीका हो गया, या आप डायरेक्ट इसको परसेंटेज को यहाँ पे माइनस कर दो 20% को, तो इसको निकाल दो 1000 का 80%, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा फिर भी 800। इसका मतलब जो उसने वेट यूज़ किया है, जो उसने ख़रीदा था, तो 800 ग्राम हो गया। एक्चुअल जो वेट यूज़ कर रहा है वो 800 ग्राम का हो गया, और 800 ग्राम का कितना प्राइस होगा, 800 रुपये होगा। लेकिन उसने जो बेचा है, हमने तो ये अज्यूम किया है, लेट मान लिया है कि 1000 ग्राम जो उसने चावल खरीदे वो 1000 रुपये में खरीदे, लेकिन उसने जो बेचा है वो किस रेट में बेचा है, 10% एक्स्ट्रा जो ख़रीदा था उसके हिसाब से 10% प्रॉफिट में बेचा था। तो इसका मतलब जो बेचने का मूल्य है उसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस वो क्या है, 10,000 का 10%, इसका मतलब 110 लिखेंगे गुणा 100 कर देंगे, ये 0 0 कट जाएगा, तो आएगा हमारे पास 1100, ठीक। ये क्या जाएगा, 1100। इसका मतलब उसने जो चावल बेचे वो 1100 में बेचे, लेकिन उसने एक्चुअल ख़रीदे क्या, इसमें एरर हो रहा है। तो हम किसको लिखेंगे, सीपी की तरह इसको यूज़ करेंगे। सीपी की तरह किसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे क्रय मूल्य में। तो जो लाभ परसेंट निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, इसमें से पहले इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 300 बट्टे इसका यूज़ करेंगे 800 गुणा 100, ठीक। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यह हमारे पास आएगा 300/8, डिवाइड कर दो, 8 3 24, यहाँ से बचेगा 6, 8 7 56, और यहाँ से बचेगा 4/8, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 37 2/4 या 1/2%, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। एक विक्रेता 1000 किलोग्राम के बटखरा की जगह 850 ग्राम का बटखरा प्रयोग करता है, मतलब वेट 1000 ग्राम की जगह पे, 1 किलोग्राम की जगह पे, इसका मतलब 1000 ग्राम ही हुआ, की जगह पे 840 ग्राम का यूज़ करता है। उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। 2 केसेस हैं, जैसे ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही करना है इसमें भी, तो सेम करना है इसमें भी। 1 रुपये, या ऐसा बोल सकते हैं 1 ग्राम उसने कितने में ख़रीदा होगा, 1 रुपये में,
तो इसका मतलब जो 1000 ग्राम होगा वो 1000 रुपये में, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अब जो वेट यूज़ कर रहा है वो कर रहा है 840 ग्राम, तो 840 ग्राम का उसका कितना रुपये लगेगा, 840। ठीक, ऊपर वाली की तरह हो गया। अब देखो, वस्तु का क्रय मूल्य 40% हानि पर सहकर बेचता है, मतलब उसने इस पर 4% का लॉस लेके इसको बेचा है, तो उसका 4% लॉस करेंगे तो क्या होगा, हानि कितनी की हुई होगी इसको, या तो इसको पहले इसका 4% निकालो फिर से माइनस करो, या पहले ही 100 में से 4% को माइनस कर देंगे, उससे निकल जाएगा। तो ऐसा कर देते हैं, 4 को माइनस करते हैं 100 से, तो 96 आएगा अपॉन 100, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये आएगा 960। मतलब उसने इतने में बेच रहा है और ख़रीदा कितने में, ख़रीदा है इस रेट में। ठीक है, क्योंकि हमने बोला है जब भी हम वो एरर वाला यूज़ कर रहा है तो हम इसको ट्रीट करेंगे क्रय मूल्य की तरह। ठीक, तो इसका मतलब जो उसके पास हानि हो रहा होगा, लॉस परसेंट इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 120, इससे इसको माइनस करेंगे तो, और 840 नीचे आ गया इंटू 100, इसको कैंसिल कर देंगे, 12 सत्ते 84 हो गया, और यहाँ से आएगा ऊपर हमारे पास 100/7, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2/7%, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सेम नीचे वाला है, व्हेन ही सेल हिज आर्टिकल ऑन 4% गेन ऑन कॉस्ट, तो यहाँ पे अगर उसको 4% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब इसका 4% प्रॉफिट, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 गुणा 104/100, ये दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1040, इतने में अब वो बेचेगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 200 का, तो 200 बट्टे ये करेंगे इंटू 100, और इसको कैंसिल आउट करेंगे, सॉरी ये इधर ही आएगा, 2 से इसको कट कर देते हैं, 4 2, फिर 2 से कट 21, ये कट कर हो जाएगा 50 आ जाएगा, तो आएगा 500/21। ठीक, इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 521 2 जा हो जाएगा 42, 80 तो 3 जा। ठीक, उसके बाद यह आ जाएगा, माइनस करेंगे 17/21, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा होगा तो जो हमने अज्यूम किया है उसमें प्रॉफिट ले लो, और लॉस हो रहा तो उसी में लॉस ले लो। ठीक, तो एक सेम क्वेश्चन ये वाला है जो ऊपर हमने सॉल्व किया है, ये आप खुद ट्राई कर लेना। 13 क्वेश्चन करते हैं। कोई व्यक्ति, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 560 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, इससे वह कितने में बेचे ताकि 10% की हानि हो। ये क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन देखो बेसिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लिए हैं कि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, अगर कोई बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये किसी और क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसको करते हैं। 500 रुपये की साइकिल खरीदता है, इसे वह कितने में बेचे ताकि 10% की हानि हो। तो इसका 10% हानि निकाल लो, या तो एक काम करो, इसका 10% पहले निकाल के, यह आएगा 56, इससे इसको माइनस कर दो, 4 आ जाएगा, यहाँ से 0, ये 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, या तो ये तरीका है, या एक और तरीका है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, तो इतना लेंदी करने से बेटर है हम पहले ही 100 में 10 को माइनस करेंगे तो इसका 90% कर लेंगे, है ना। लॉस हो रहा है तो 90 माइनस कर देंगे, हानि हो रही है। अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो इसमें 100 में 10 प्लस कर देंगे, यहाँ पे हमने 100 में 10 माइनस किया है। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 9 6 यह आ जाएगा 0, फिर भी वही आंसर आया। ठीक, तो ऐसी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचकर 12% की हानि हुई तो क्रय मूल्य बताना है। तो देखो, कोई वस्तु है X,
उसको हमने 12% हानि में बेचा है, इसका मतलब 12% कर लो, 100 में से 12 माइनस करेंगे क्या आएगा 88, तो अपॉन 100 वो कितना है 352 इतना आ रहा है। तो x इक्वल टू इसको शिफ्ट कर देंगे 352 इंटू 100 अपॉन 88, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा या 4 से कर सकते हैं, 4 2 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। उसके बाद तो हम इसको 11 से कट कर देते हैं, ये आएगा 11 2 जा, ये कट कैंसिल आउट हो गया, 11 3 जा 2 जा और 0 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 4। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा मल्टीप्लाई होके 401.00। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए किसी वस्तु को बी के हाथों 20% मुनाफा लेकर बेच देता है, मतलब ए किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट में बेच देता है, फिर जो बी है उसे सी को बेच देता है 25% मुनाफा लेकर। यदि सी को जो सी है उसने 225 रुपये उसका भुगतान करना पड़ा, तो ए ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया होगा, तो मतलब ए ने उसको कितने रुपए में ख़रीदा होगा। तो ये क्वेश्चन सेम उसकी तरह हो गया है जैसे हमने परसेंटेज किया था। हमने एक इनिशियल को अगर x लेते हैं और हमारे पास लास्ट वाले को हम a ले लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते थे a इंटू 100 और जो परसेंट गेन हो रहा है इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 120 और 125। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं। a की जगह पे यहाँ पे क्या है 225। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर इसको एग्जाम में करना हो तो क्या करेंगे, a का मान लेते हैं x होगा, x ने 20% मुनाफा लेकर बेचा तो 120/100 हो गया। फिर उसी ने b ने c को बेचा 125 मुनाफा लेके, तो यह आ जाएगा इक्वल टू c ने लास्ट में कितने रुपए मिले, इसका इक्वल क्या हो जाएगा 225, और इसको x से इक्वल टू करेंगे जो हमने अभी शुरू में लिखा था वही आ जाएगा, इंटू 100 अपॉन 125। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चक्को 25 पंचे 4 3 जा 0 आ जाएगा ये, और इससे कट जाएगा 4 और 5 से 3 2, तो आया x इक्वल टू 300/2। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 150। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 150। तो जो a ने भुगतान किया होगा, a ने ख़रीदा होगा, वो कितने में ख़रीदा होगा 150 रुपये में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन ये है, ये आपको ट्राई करना कि एक साइकिल पहले वो b के हाथों बेचता है, फिर b से c को 20% हानि पे बेचता है। इसका मतलब अगर x था, मतलब a के पास x रुपये में लिया होगा उसने, 30% प्रॉफिट में बेच रहा है, मुनाफा लेकर बेच रहा है, तो 130/100 हो गया, गुणा जो b है c को 20% हानि में बेच रहा है। इसका मतलब 100 में से 20 माइनस करेंगे 80/100, उसके बाद 520 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे ऊपर किया था, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर लॉस हो रहा है तो 80 लिखेंगे, माइनस करेंगे मतलब 100 से उसको, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्लस करेंगे, उसके बाद इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अब 18 क्वेश्चन है, घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो सिंपली है, किसी व्यापारी ने 570 रुपये में पहले घोड़े को बेचा, और जब उसने उसको बेचा तो उसको 5% की हानि हुई है। इसका मतलब मान लेते हैं उसने ख़रीदा होगा, घोड़े को ख़रीदा होगा कितने में, x में, तो x का 5% लॉस में बेच रहा है। इसका मतलब 95 लिख सकते हैं डायरेक्ट, अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 570। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से 570 अपॉन इंटू 100 अपॉन 95। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो या इसको x से लेके इसका परसेंट निकाल लो। तो इसका प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है, ये एक्चुअल उसकी अमाउंट आ गई
जितने में उसने ख़रीदा होगा। तो इसका 5% भी यहीं पे निकाल लेते हैं। तो % प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, तो जो सेलिंग प्राइस होगी उसकी, तो क्या आएगा, इसका हम 5% प्रॉफिट निकालेंगे तो 105 आ जाएगा। 105 गुणा 100। अब ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में एक बार टाइम जाएगा, फिर दोबारा से इसको लिखना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि कुछ कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 2 1 इसको कट करेंगे तो ये आएगा 1 और 9, ये 19 3 57 हो गया, 0 आ गया। तो नीचे वाले कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर बचा 30 और यहाँ से बचा 21, तो यह हो गया 0 3 कम 3 3 9 6, तो 630 रुपये में उसको उसका सेलिंग प्राइस होगा। कब, जब उसे 5% का अगर प्रॉफिट कमाना होगा तो। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा होगा यहाँ पे अगर इस कैलकुलेशन को करते फिर उसका कैलकुलेशन में और टाइम जाता, तो इससे बेटर इसको डायरेक्ट लिख दिया और फिर कैंसिल आउट करने में ईजी हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने 20% मुनाफा लेकर एक पुस्तक खरीदी। यदि इसे 18 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो 18% का मुनाफा होता। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं लेट जो क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस, वो कितना है, x ले लेते हैं। ठीक है, और अगर x का 12% मुनाफा लेकर बेच दी तो x का 12% निकालते हैं। मुनाफा हो रहा है तो 112/100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, मतलब कि प्रश्नानुसार। तो आपको ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का 12% मुनाफा लेकर अगर बेची, यदि इसे 18 रुपये अधिक लेकर बेचा होता, तो 18 रुपये अधिक बेचा होता तो 18% का मुनाफा होता, मतलब इसमें 18% का मुनाफा होता। तो 18% जोड़ देंगे तो 118 आ जाएगा बट्टे 100। ठीक है, तो यहाँ पे 18 रुपये अधिक बोला है तो यहाँ पे प्लस 18 कर दिया। ठीक है, एक्चुअल में उसने 12% मुनाफा लेके बेचा था। वो कह रहा है कि अगर 18 रुपये ज़्यादा लेके बेचा होता तो 18% का प्रॉफिट और ज़्यादा होता। और ज़्यादा होता नहीं, 18% का प्रॉफिट होता। और ज़्यादा बोलता तो इसमें तो फिर 12% 18 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इस x वाले को उधर, इस पूरे को x वाले को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x 118 x अपॉन 100 माइनस 112 x अपॉन 100। इसको माइनस कर देते हैं, ये आएगा 18 इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे 6%, क्योंकि 118 में से 112 गया आएगा, और ये 100, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या जाएगा, 1800/6, 6 3 18 0 0। तो x इक्वल टू कितना आया, 300। ठीक है, तो जो क्रय मूल्य था वो हमने निकाल दिया 300 रुपये। तो सेम क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया था उससे रिलेटेड ये भी है। किसी व्यक्ति ने 7% घाटा सहकर एक घोड़ा बेचा, मतलब उसने x में, मान लेते हैं उसका CP था, कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो उसने 7% घाटा लेकर उसको बेच दिया। 7% माइनस कर देंगे तो 93/100 हो गया। ठीक, यदि उसे 9% मुनाफा लेकर बेचा होता तो इतने रुपये अधिक मिलते। तो अगर इसमें हम इतना रुपये ज़्यादा जोड़ दें तो x का 9% मुनाफा हो जाएगा। तो 109/100 कर लेंगे। तो उसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 64, इसको उधर भेजेंगे, ये आएगा यहाँ से 109x माइनस हो जाएगा 93x, इसको माइनस करेंगे, x यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से 1, 16 आ जाएगा। तो 16x अपॉन 100। तो इसको जब x की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 6400 अपॉन 16, तो x बराबर आ जाएगा 400। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी किसी सामान को 20% लाभ लेकर बेचता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पूछा है। तो CP मान लेते हैं, लेट क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x। ठीक, उसके बाद बोला है एक आदमी किसी सामान को 20% लाभ लेकर बेचता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या होगा, इसका 20% लाभ हो रहा है तो 120/100। अब क्या बोला है, यदि उसने इसे 20% कम रुपए में ख़रीदा होता, ये बेचने की बात चल रही है ना, ख़रीदने की बात अलग होगी,
खरीदने की बात चल रही है तो 20% कम में ख़रीदा होता है, उसका मतलब x का 20% कम तो 80/100 हो गया। फिर एवं 75 रुपये कम में बेचा होता, इतने में बेचा है तो 75 रुपये कम में और बेचा होता बराबर, तो उसे 25% मुनाफा होता, इतने में उसने ख़रीदा है और इसका 25% उसको मुनाफा होता, तो 125/100 कर लेंगे। तो इसको हम अगर सही से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x गुणा 80/100 और यहाँ से आ जाएगा 125, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है बट्टे 100। सेम क्वेश्चन है बट वहाँ पे एक प्रॉफिट और ऐड कर दिया है जो ऊपर हमने सॉल्व किया था ना। तो कुछ कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 5 जा, ये हो जाएगा 4 जा, तो 25 पंजे 125, 25 को 100, 4 से इसको करेंगे 20 आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ से x 120, इसको 120 x लिख देते हैं बट्टे 100, इस माइनस वाले को इधर भेज देंगे और ये यहाँ से 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 x हो जाएगा और नीचे भी 100 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 x बट्टे 100 इक्वल टू, ये 75 उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, यहाँ से 20x आ जाएगा बट्टे 100 बराबर 75 आ जाएगा, इस 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इक्वल टू आ जाएगा 7500/20, सॉरी हाँ 20, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर 3, 7 और 5, तो ये x की वैल्यू आ गई, तो ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, किसका, जो भी सामान उसने खरीदा या बेचा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम होता, क्रय मूल्य भी और विक्रय मूल्य भी 100 रुपये कम होता तो लाभ 4% और अधिक होता, मतलब लाभ होता 24%, क्योंकि 20% तो पहले हो रहा है, 4% और अधिक बोल रहा है, तो 24% का लाभ होता। तो कैसे करेंगे, क्रय मूल्य निकालना है, फिर से मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर x, तो इसमें क्या बोला है 20% लाभ में बेचा होता, तो विक्रय मूल्य क्या है, बेचा जाता है, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, x का 20%, तो इंटू 120/100। ठीक, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास 6, ये आ जाएगा 5, तो आएगा 6x/5। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, तो इन दोनों में 100 रुपये कम करना है, तो इनमें 100 कम करो, तो x में से 100 कम करेंगे तो x -100 आ जाएगा, इसमें से करेंगे तो -100 आ जाएगा। ठीक, तो अगर इस हिसाब से उसने ख़रीदा और बेचा होता तो 4% का और ज़्यादा प्रॉफिट होता, तो इनको लेके हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य, इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करने की, -x -100, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 6x/5 -100, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 100 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 6x - x/5, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6x - 5x/5, तो आएगा x/5, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें पता है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है और क्रय मूल्य कितना है जो ख़रीदा है, इतने में ख़रीदा है, गुणा 100। ठीक, लेकिन जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 4% और अधिक, तो इसका 4%, 20 में से 4 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24% है ये। ठीक है, इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो इस 5 को नीचे ले लेंगे, ये नीचे आ जाएगा 5x - 100, यहाँ से 100 हो गया। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 0, तो 24 इक्वल टू 20x/x - 100, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 24x हो जाएगा -2400 इक्वल टू 20x, इस 20 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 24 को उधर, तो 24x - 20x, 2400 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का, इसको करेंगे 4x बराबर 2400, x बराबर आ जाएगा 4 6 24, 600 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था
जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हमने x माना था और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 600, तो इसका आंसर हो गया 600 रुपये। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट के और क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे।